आपको पता है कि नेशनल लेवल पर जो इंडी अलायंस है, हमारी पार्टी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी उसका हिस्सा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो ऑल पार्टी की बात करते हैं, मैं उस ऑल पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन सी पार्टी है। मैं तो एक आध पार्टी नजर आती, कांग्रेस तो कहीं है नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक साहब के नाम पर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और वहाँ जो वो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं उसमें कोई ऑल पार्टी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। और बल्कि उसमें जो कुछ 2 दिन पहले फारूक साहब ने ये कहा, हमारी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि हमारी जो सरकारी पार्टी है। मैं डॉक्टर फारूक साहब से मुतवाना तरीके से उनसे पूछना चाहता हूँ बड़ी इज्जत के साथ कि आप बताएं, आप तो बीजेपी का हिस्सा रहे हैं। आपने तो वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे तो आपने तो उसमें बीजेपी में की जो सरकार है तो उसमें शेयर किया आपने। उमर साहब भी वहाँ रहे, मंत्री रहे, MOS विदेश मंत्री रहे। तो मेरा कहने का मकसद है, आप तो उनके साथ सरकार में रहे। जहाँ तक हमारा संबंध है, DPAP का संबंध है, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का संबंध है, आज़ाद साहब ने टाइम एंड अगेन ये साबित कर दिया है। चाहे जब वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, जब 5 अगस्त 2019 को जब 370 को एब्रोगेट किया गया, तब भी आज़ाद साहब ने एक फर्म स्टैंड लिया। और मैं कहता हूं कि जितने अच्छे ढंग से आज़ाद साहब ने रियासत के लोगों की रहनुमाई की, आज लोगों को पता लगने लगा है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उस समय जो राज्यसभा में कहा, उनका एक एक लफ्ज़ जो था वो सही था। और जो लोग उस समय बिल्कुल खामोश रहे, आज वो दावा करते हैं, एक अलायंस में जाकर के वो दावा करते हैं कि वो उनका इस पार्टी से कोई संबंध नहीं है, बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, और हमको उल्टा ब्लेम करते हैं। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ आज़ाद साहब की पार्टी का, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम किसी के साथ अलायंस में नहीं है। हमारा कोई संबंध बीजेपी से नहीं है, हमारा कोई संबंध किसी पार्टी से नहीं है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जनाब आज़ाद साहब इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेगी, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो, चाहे कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन हो। जो भी इलेक्शन होगा हम इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि आज़ाद साहब का एक ही मुद्दा है कि हमारी रियासत को जो यूटी बनाया गया है इसको स्टेट बनाया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का रोज़गार बिल्कुल सिक्योर्ड रहें, हमारी ज़मीनें सिक्योर्ड रहें। और जैसे आज़ाद साहब ने 2.5 साल में उन्होंने जैसे इस रियासत की रहनुमाई की है बतौर वज़ीर आला, रियासत के लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आज लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक ऐसे शख्स हैं, ऐसे एक लीडर हैं जो इस रियासत की अच्छे ढंग से क़यादत कर सकते हैं।